अगर आपको यूके जाना है तो आज इस शो को देख लीजिए और जमकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज आपको डिटेल में हम बताएंगे यूके जाना किस तरीके से आसान हुआ है और एक ऐसी यूनिवर्सिटी का हम पता आपको बताएंगे जो आपको काम की गारंटी दे रही है। हुण मैं पंजाबी च भी दस देना, लोग कहने उत्थे काम नहीं मिलता, काम मिलता है। गारंटी एक यूनिवर्सिटी दे रही है, वो गारंटी केड़ी यूनिवर्सिटी दे वल्लों दित्ती जा रही है ये खुल के दसांगे, तुहानूं पूरी डिटेल होगी इहदे च। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं। कुलविंदर कौर कंट्री मैनेजर हैं यूके की, हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम तारुफ तो करवा दिया आपका जी बिल्कुल, लेकिन आप सिनेरियो क्या है ये बता दें, और यूके अभी भी एक बेहतर ऑप्शन क्यों है? यूके सबके लिए एक बेहतर ऑप्शन इसलिए है क्योंकि यूके जाने के लिए स्टूडेंट को जो जो रिक्वायरमेंट जरूरी है वो सारी ही यूके के लिए पॉसिबल बनती है। फर्स्टली स्टूडेंट मोस्टली जाना चाहता है जहां पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो, जहां पे कॉलेजेस पे रिस्क ना हो, प्राइवेट कॉलेजेस ना हो, जहां पे आपकी ट्यूशन फीस फंसने के कुछ ऐसे चांसेस हो। ऐसी चीजें यूके में आपको नहीं मिलेंगी। मोस्टली यूके में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जिसमें स्टूडेंट सिक्योर है अपनी ट्यूशन फीस को लेके। सबसे पहली चीज। दूसरा, जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंडिया में ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको जाना है मास्टर डिग्री के लिए और डिग्री प्रोग्राम चाहिए उनको, कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं चाहिए। सो दैट उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है 1 साल में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने का, जिसके लिए स्टूडेंट को यूके चूज करना चाहिए। कि 1 साल में जाओ, 1 साल में अपनी प्रॉपर डिग्री कंप्लीट करो। कोई भी वहां पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम आपको 1 ईयर में नहीं मिल रहा है। मोस्टली स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, जो इंडियन स्टूडेंट होता है उनको आईटीआर में दिक्कत आ रही होती है, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो कि यूके में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे कि सोर्स ऑफ फंड्स, मेजरली स्टूडेंट के पास फंड्स होते हैं लेकिन सोर्स नहीं होता, है ना। पैसा है लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है। उस बेसिस पे यूके हम ज्यादा अच्छे से चूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि यूके में सिर्फ 28 डेज ओल्ड फंड चाहिए। सिर्फ 28 दिन पुराना फंड्स अगर आपके पास है, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आईटीआर नहीं है, तब भी आप यूके के लिए अपनी इजीली फाइल लगा सकते हैं। तो ये सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं आपको यूके के लिए अप्लाई करने के लिए। फंड क्या है मैम, ये समझाएं मुझे, किस तरह का फंड आप लगा सकते हैं? जैसे कि आप सेविंग लगा सकते हैं, आप एफडी लगा सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन करवाना चाह रहा है तो एजुकेशन लोन भी एक्सेप्टेबल है, जिसमें एजुकेशन लोन में आप अपना ट्यूशन फीस प्लस अपना लिविंग एक्सपेंस दोनों ही दिखा सकते हैं एजुकेशन लोन के थ्रू। अच्छा, अमेरिका में क्या होता है कि चाचा मामा का भी चल जाता है। जी, यूके में ऐसा है? यूके में ऐसा नहीं है, सॉरी। यूके में सिर्फ अपने सेल्फ अकाउंट से आप अपना पैसा दिखा सकते हैं या फिर पेरेंट्स के द्वारा आप अपना पैसा दिखा सकते हैं। सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स उसमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और आइल्स और पीटी के बिना भी जा सकते हैं आप, ये भी कहा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये बेस्ट पॉइंट है यूके के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास आइल्स पीटी नहीं है और यूके जाना चाहता है तो इजीली वो जा सकता है, लेकिन यूके की असेसमेंट के लिए आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज होंगे। जैसे कि अगर आपने सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पास आउट किया हुआ है तो आपके 12th इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हो और चाहे आप मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो। दोनों बेसिस पे आपको 12th इंग्लिश के मार्क्स और उसका बोर्ड चेक करना मैंडेटरी है। अगर आपका सिंपल एक फॉर्मूले में बात करूं तो 12th में अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पास आउट हो, 65 या 70% आपका है इंग्लिश में, तो देन आप एलिजिबल माने जाते हो यूके के लिए। आपको इसके अलावा और आइल्स कोई पीटी देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि कम से कम 60% होना चाहिए? 65 से स्टार्ट, 60 नहीं, 65 to 70% से यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती है। ब्रिलियंट हुआ तो अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा। जी बिल्कुल। हम विदाउट आइल्स की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की, हम यहाँ पे बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की ही मैं ये सारी चीजें बता रही हूँ। साथ साथ में यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट बिना आइल्स या पीटी के अप्लाई कर रहा है ऑन 12th इंग्लिश बेसिस, साथ साथ में अपने स्टूडेंट्स को ये भी मैं बोलूंगी उसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको थोड़ा सा आपको अपने से अच्छे से तैयारी करके रिप्रेजेंट करना है यूनिवर्सिटी के सामने। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाती है यूके के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू आपका पहले आ जाता है वीजा अप्लाई करने से पहले, जो कि यूनिवर्सिटी साइड से होता है। अगर आप उसमें क्लियर कर लेते हैं तो देन बिल्कुल आप एलिजिबल होते हैं। लोगों ने ना हुआ बनाया हुआ है कि यूएसए के बाद यूके का जो इंटरव्यू है सबसे ज्यादा टफ होता है। वेस्टर्न ओवरसीज किस तरीके से मदद करता है मैम? बहुत अच्छे से मदद करता है। मैं खुद आपको बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है, अराउंड 40% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो विदाउट आइल्स, विदाउट पीटी या जिनके पास इंग्लिश का स्कोर भी नहीं है, लास्ट ग्रेजुएशन उनकी इंग्लिश मीडियम से पास आउट है, जो कि जिसको हम MOI बोल देते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, उन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है,
तब भी स्टूडेंट के इजीली वीजाज निकलते हैं। सबसे अच्छा। मेजर पॉइंट आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप अपने चीजों को, अपने क्वेश्चंस को कैसे रख रहे हैं, आंसर कैसे कन्वे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। अगर आपने इस चीज पे अपनी जस्टिफिकेशन दे दी तो आप एलिजिबल हैं। रही बात की वेस्टर्न ओवरसीज उस पर किस तरह से तैयारी करवाता है, वेस्टर्न ओवरसीज का बहुत टाइम से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट को इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। हमारे पास एक स्पेशल इंटरव्यू प्रिपरेशन टीम ही है जो कि स्टूडेंट को तैयारी करवाती है इंटरव्यू की। अच्छा। और दूसरी चीज, हमें पता है किस यूनिवर्सिटी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको किस तरह के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ये मॉड्यूल में, एकोमोडेशन में या स्कोरिंग में किस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट को पूछेंगे, हम उसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाते हैं। आप आईएलटीएस भी कराते हैं, प्रिपरेशन भी कराते हैं, क्या चीज नहीं छोड़ी आपने। चलिए खैर आगे बढ़ाते हैं चर्चा। अब पीआर वाले पूछ रहे हैं भैया पीआर कैसे लगेगा और स्पाउस के लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है जी, जरूर इस मुद्दे पे भी आते हैं। सबसे पहले जैसे कि सर ने बोला कि पीआर पे पॉइंट्स पे, यूके में पीआर इम्पॉसिबल नहीं है, ये सबसे पहले चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि जो स्टूडेंट यूके के लिए जा रहा है उसको अपना होमवर्क करके चलना चाहिए कि यूके में किस बेसिस पे मुझे पीआर मिल रही है। और यूके में जो पीआर मिल रही है वो पॉइंट बेस्ड पीआर है। अच्छा। आपको 70 पॉइंट्स गेन करने हैं अपनी पीआर तक जाने के लिए, अपना स्किल्ड वर्कर रूट को अप्लाई करने के लिए। वो लोग कहते हैं कि कोई डॉक्टर है, कोई इस तरह का बड़ा पेशा है जी, और उसकी इनकम बहुत अच्छी है, उसी को पीआर मिलेगा, उसी की फैमिली जा सकती है। नहीं, 70 पॉइंट्स जो हैं ये डिफरेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं। 50 पॉइंट्स आपके जो बनेंगे वो मेजरली सभी के लिए बेस्ड होंगे। ठीक है। रेस्ट जो 20 पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए हैं। अच्छा। जैसे कि आपने बताया कि सैलरी वाला पॉइंट, या किसी बच्चे ने पीएचडी करी है, स्टेम प्रोग्राम में करी है, नॉर्मल पीएचडी करी है, या कोई शॉर्ट ऑक्यूपेशन का प्रोग्राम लेके जा रहा है, उसके 20 पॉइंट एक्स्ट्रा है। 50 पॉइंट सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो रेस्ट 20 पॉइंट्स है वो सबके लिए डिफरेंट है। डिफरेंट प्रोफाइल है। स्टूडेंट शॉर्ट ऑक्यूपेशन में जा रहा है, स्टूडेंट मेडिकल का है, स्टूडेंट की आईटी फील्ड का बैकग्राउंड है जहां पे वहां की कंट्री को रिक्वायरमेंट है, या आपका सैलरी पैकेज उसके अकॉर्डिंगली है, तो वो 70 पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंगली आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन वो 70 पॉइंट्स का आपको तरीका पता होना चाहिए, तभी आप उस रूट पे पीआर ले सकते हो। आपने ना एक दावा किया था जब ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हो रही थी, आपका दावा था ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगी जो आपको काम की गारंटी देगा जी। और लोग ना इस चीज को रिकॉर्ड देख भी रहे हैं और ये चीज बहुत ज्यादा वायरल भी होगी। ठीक है, ईमानदारी से बताइएगा, ये वाकई हवाई बातें हैं या फिर पॉसिबल है? नहीं जी, हवाई बातें बिल्कुल नहीं है। मैं खुद चाहती हूं कि जो स्टूडेंट यूके के लिए प्लान कर रहा है वो अपना फ्यूचर देखे, वहां पे वो स्टडी वीजा लेके जा रहा है। जो स्टूडेंट इतना अमाउंट लगा रहा है उसका फ्यूचर किस तरह का होना चाहिए वहां पे। और मोस्टली देखो बहुत सारे मेरे पास असेसमेंट्स आती हैं, काउंसलिंग्स आती हैं, पेरेंट्स से मिलती हूँ, अलग अलग तरह के लोग आते हैं मेरे पास। हर तरह के लोग का अपना एक प्रोस्पेक्टस होता है हर चीज को देखने के लिए। अब स्टूडेंट को मोस्टली कहीं ना कहीं सुनने में ये आ जाता है जी यूके में काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। हमारा आंसर होता है स्टूडेंट को कन्वे करना कि वहां पे जाने के क्या बेनिफिट्स हैं। इस टाइम पे एक यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, यस, लिख लें, नोट कर लें। बिल्कुल नोट करें, मैं खुद रिपीट करूंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इस टाइम पे आपको गारंटेड जॉब दे रही है। जॉब की गारंटी बोल दीजिए या गारंटेड जॉब बोल दीजिए, जहां पे वो स्टूडेंट को कमिट कर रहे हैं कि अगर आप मेरे पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं और आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, देन आप मैनेजमेंट प्रोग्राम हो या आपके लॉ प्रोग्राम्स हो, उसके बाद हम आपको जॉब की गारंटी दिलाएंगे जो आपका 2 साल का पीएसडब्ल्यू है उसमें, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में। इन केस उस 2 साल के अंदर विद इन 9 मंथ अगर हम आपको जॉब नहीं दिलवा सकते या नहीं दिलवा पाए तो देन आपका 100% ट्यूशन फीस रिफंडेबल भी है। ये यूनिवर्सिटी के साइट पर लिखी हुई है? बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के साइट पे आपको क्लियरली लिखी हुई मिल जाएगी। आप वहां पे एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में, आपको जो डिटेल्स मैं बता रही हूं उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपको क्लियरली वहां पे मेंशन मिलेगा। आप मेरे पे यकीन नहीं कर रहे हैं
आप वेबसाइट पे जाके खुद से अपना होमवर्क कीजिए, देन अप्लाई कीजिए। चलो बच्चे आएंगे तो आप दिखाई दोगे और बिल्कुल, दिखा भी रहे हो, बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। चीज रेक्टिफाई करने के लिए आपसे पूछी थी। श्योर जी। क्योंकि साफ तौर पर यूके हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज जो है यूके में बहुत ही ज्यादा है। तो यूके आपका इंतजार कर रहा है। कुलविंदर कौर कंट्री मैनेजर यूके के जो थे, आपको बता रहे थे किस तरीके से चीजें हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा ग्रुप्स में इसको शेयर करना है आपको, दूसरा भी कोई लाभ उठा ले, दूसरे को भी नॉलेज मिल जाए कि भैया आखिर अपडेट क्या है, सिनेरियो क्या है, यूके में क्या अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार।